गई, शादी हो रही है, शादी भी हो गई, एक छोरा सो हो रह जाए आके, बस फिर कोई चिंता ना, उसके भी बच्चा हो गया, फिर इच्छा और बड़ी, ये भी पैरों पे खड़ा हो जाए, इसकी भी शादी हो जाए, इसके भी छोरा हो जाए, हैं? जब भगवान का भजन करेंगे बस केवल इसी में ही अपना जीवन निकल जाता है। हम कभी भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं, भगवान का भजन कभी नहीं कर पाते हैं। जब हमें लगे कि भगवान का भजन अति आवश्यक है तो व्यक्ति को भगवान का भजन कर लेना चाहिए। कब? जवानी में, है? कहा है ना, अरे नाय राम नाम लीनो और तूने भरी जवानी में, तू डूबे के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूबे के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूबे के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाय राम नाम लीनो, नाय राम नाम लीनो, नाय हरि को भजन कीनो, नाय हरि को भजन कीनो, तूने भरी जवानी में हो, तू डूबे के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूबे के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अच्छा एक बात बताइए, आप में से कोई भगवान का भजन करना चाहता है क्या? है? कौन कौन करना चाहते हैं थोड़ा बताओ तो, और थोड़ा हाथ उठा के बताओ, और थोड़े ऊपर हाथ उठाओ। एक भैया तो हाथ ही ना उठा रहे, बोले कहीं ऐसा ना हो मैंने हाथ ऊपर उठाया भगवान पकड़ के ना खींच रहे। थोड़े हाथ उठा के मस्ती के साथ हरी बोल। सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। मैंने बालापन खोया, मैंने बालापन खोया, मैंने बालापन खोया, मैंने बालापन खोया, यो आना कानी में हो, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर के मर जाए चुल्लू भर पानी में। नाय राम नाम लीनो, नाय राम नाम लीनो, नाय हरि को भजन कीनो, नाय हरि को भजन कीनो, मेरे भरी जवानी में हो, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
जाए गो माटी में। कहलायो माटी में मिल जाए गो माटी में। कहलायो आटी में मिल जाए गो माटी में। कहलायो माटी में मिल जाए गो माटी में। एक दिन गाया तेरी जल जाएगी काटी में। एक दिन गाया तेरी बन जाएगी काठी में। और कछु कमाए के ले जा, कछु कमाए के ले जा रे, कछु कमाए के ले जा रे, कछु कमाए के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे। मर जा रे तू हर पानी में। नाम नाम लीनो, नाम नाम लीनो, नाय हरि को भजन कीनो, नाय हरि को भजन कीनो। तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे। मर जा रे तू हर पानी में। दोनों हाथ भागे हरि क्यों करता मेरा मेरा, यह कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यह कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यह कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यह कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। 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 देने वाला पन खोया, देने वाला पन खोया, देने वाला पन खोया, देने वाला पन खोया। यो आना कानी में हो तो डूब के मर जा रे। टुल्लू भर टुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, टुल्लू भर पानी में। नाय राम नाम लीनो, हाय राम नाम लीनो, नाय हरि को भजन कीनो, हाय हरि को भजन कीनो। तूने भरी जवानी में हो तो डूब के मर जा रे। के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। के मर जा रे, टुल्लू भर पानी में। के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। राम नाम ली
यो नहीं कियो न हर से हेत, वो नर यूं पछताएंगे जैसे मूली को सौ है। भगवान नारायण की आज्ञा से कर्दम ऋषि ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में संपन्न कर दिया। कर्दम ऋषि के साथ जब देवहूति का विवाह हुआ तो सज्जनों, यहाँ कर्दम ऋषि पुनः तपस्या पर बैठते हैं। और कर्दम ऋषि ने जब तपस्या की तो समाधि लग गई। वो तो संत है, फिर समाधि लग गई। देवहूति उनकी खूब सेवा करती है। कई वर्षों में जाकर के कर्दम ऋषि की जब तपस्या खुली, कर्दम ऋषि ने देवहूति प्रश्न किया कि आप कौन हो। कर्दम ऋषि से देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ, मनु महाराज की पुत्री, जिन्होंने मेरा विवाह आपके साथ में किया था। कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी, जब मैं तपस्या पर बैठा था तो तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गए। देवहूति हाथ जोड़ करके कहती है कि हे स्वामी, आपका घर ही मेरे लिए स्वर्ग के समान है। आपका घर ही पिता का घर है, माता का घर है और पति का घर है। जो भी मेरे लिए घर है वो केवल यही है। मेरा घर तो केवल यही है। कर्दम ऋषि को दया आ गई और कहा कि देवी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, नेत्र बंद करो। माता देवहूति ने नेत्र बंद किए। कर्दम ऋषि ने अपनी तपस्या के प्रताप से सुंदर सरोवर प्रकट कर दिया और उस सुंदर सरोवर में 9 मंजिल का महल प्रकट कर दिया। कर्दम ऋषि और देवहूति को लेकर के और सरोवर में स्नान करते हैं। जैसे डुबकी लगाई, दोनों का परम सुंदर स्वरूप हो गया और उस 9 मंजिल के महल में दोनों ने प्रवेश किया। ये तपस्या का प्रताप है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कर्दम ऋषि और माता देवहूति बड़े आनंद से गृहस्थ जीवन जीने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। माता देवहूति ने प्रथम संतान के रूप में एक कन्या को जन्म दिया। जैसे ही कन्या का जन्म हुआ तो कर्दम ऋषि थोड़े से परेशान हुए। नेत्र बंद करके भगवान नारायण को याद करते हैं कि हे प्रभु, मैंने तो आपसे कहा था कि आपको मेरे घर में आना है और जिस दिन आप आ जाओगे मैं घर का त्याग कर दूंगा, लेकिन आपने तो मुझे और ग्रस्त में फंसा दिया और मुझे बंधन में फंसा दिया। हे प्रभु, मुझे बंधन से मुक्त कर दो। लेकिन अब मैं ग्रस्त छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अब आपने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। मैं इस जिम्मेदारी का पूर्ण योग से निर्वाहन करूंगा। प्रथम संतान कन्या हुई। कुछ समय के बाद सज्जनों, दूसरी संतान के रूप में भी कन्या हुई। आजकल पहली संतान कन्या है ज्यादा। बाबा लोग तो भाई लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी हुई है, सावित्री गायत्री हुई है, भगवती हुई है, लेकिन मैया न को मोह बिगड़ जाए। सासू मैया न को है? और दूसरी संतान यदि कन्या हो जाए, हाय हाय राम, फिर देखो काऊ ने पूछ लियो, खावयो थारी वींदनी के बहू के, खावयो छोरी, और पहली एक छोरी और दूसरी छोरी है। बताओ माताएं, समझो, विचार करो कि हम भी तो किसी की बेटी हैं। आज हमारे घर में बेटी आती है तो हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, लेकिन कर्दम ऋषि के जीवन से सीखना चाहिए। कर्दम ऋषि दूसरी पुत्री पर भी बड़े प्रसन्न होते हैं और केवल 2 ही पुत्री नहीं, तीसरी संतान के रूप में ही भी पुत्री हुई, चौथी संतान भी पुत्री, 5वीं भी पुत्री, 6वीं पुत्री, 7वीं पुत्री, 8वीं पुत्री और 9वीं संतान भी पुत्री हुई, कन्या ही हुई।
9 कन्याओं का जन्म कर्दम ऋषि के घर में हुआ और कर्दम ऋषि ने 9 कन्याओं का विवाह सुंदर सुंदर ऋषियों के साथ में संपन्न किया। कर्दम ऋषि की ही संतान है जिनके जीवन से हम हमारी माताएं पतिव्रत धर्म सीखती हैं। कौन सी माता बताएं आपको? है माता अनुसुईया है। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। है वो माता अनुसुईया इन्हीं की पुत्री है, माता देवहूति की, कर्दम ऋषि की, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बालक बना लिया। जब तीनों देवियों को माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता ब्रह्माणी को जब अभिमान हो जाता है कि हमारे जैसा पतिव्रत धर्म का पालन कोई नहीं करता है, हमारे जैसे पति की सेवा कोई नहीं करता है, तो नारद जी ने सोचा कि इनका अभिमान नष्ट करना चाहिए। देवऋषि नारद माता अनुसुईया के द्वार पर पहुंचे। माता अनुसुईया ने बहुत सुंदर भोजन कराया देवऋषि नारद को। जैसे भोजन पाया नारद जी ने, भोजन पाते ही नारद जी बीना बजाते हुए और माता पार्वती के पास पहुंचे। माता पार्वती ने देखा, अरे नारद जी आओ आओ, बहुत दिनों में आए हो, आओ नारद जी भोजन पालो। नारद जी बोली, मैया अब भोजन पावे की इच्छा नहीं है, आज तो मैं ऐसा भोजन करके आया हूँ, ऐसा भोजन पाके आया हूँ कि मैया ऐसा भोजन तो मैंने कभी नहीं पाया। मैया पार्वती को आई गुस्सा, बोले ऐसा कौन सी मैया ने खवा दियो तू को? हैं? अरे हम यहाँ इतना अच्छा भोजन, सुंदर भोजन बनाते हैं और भोजन खिलाते हैं तुम्हें, हमसे भी अच्छा और को किसने बना दिया? बोले मैया आज मैं पृथ्वी पर गया था और माता अनुसुईया ने बड़ा सुंदर भोजन खिलाया। वो सुंदर ढंग से अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं। बहुत अच्छा भोजन बनाया मैया उन्होंने पतिव्रत धर्म के प्रताप से। माता लक्ष्मी, अच्छा माताओं का स्वभाव है अपने आगे दूसरी स्त्री की बड़ाई नहीं सुन सकती हैं। बोले अच्छा वो हमसे बढ़िया भोजन बना सके हैं? इधर नारद जी पहुंचे लक्ष्मी जी के पास, वहां जाकर के भी लक्ष्मी जी को बोल दिया। ब्रह्माणी के पास गए तो ब्रह्माणी को भी बोल दिया। तीनों देवियां अपने पति से झगड़ने लगी। बोले जाओ और जाकर के उस मृत्यु लोक में रहने वाली उस स्त्री अनुसुईया की परीक्षा लेकर के आओ, क्या वो हमसे अच्छा पतिव्रत धर्म का पालन कर सकती है? क्या वो संसार में मृत्यु लोक में रहने वाली एक साधारण स्त्री क्या हमसे अच्छा भोजन बना सकती है? अब तीनों देवता सोचने लगे, समझाने से ये समझने वाली तो है ना, चुपचाप चले देना चाहिए। आदमी पूरे जगत में सबसे जीत जाता है, लेकिन हारता है तो केवल एक, और वो कौन है? वो जो शेर पर भी सवार हो जाती है, जो शेर की सवारी करती है, उससे व्यक्ति हार जाता है। क्यों मास्टर जी? है ये तो शेर खैर बने ही बने, पर शेर को भी सवा शेर मिल जाएगा। गजब की बात। आनंद जी तो कहते महाराज जी हम तो भ्याग करेंगे। हमने कहा तो भैया हमारे जो ये महाराज जी है श्री प्रेमदास जी महाराज, हमने कहा इनके चेला बन जाओ, यहीं आश्रम पे रह लग जाओ, ब्याह ना कर लो। गए देखे आनंद जी का। क्योंकि सज्जनों माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए तीनों देवता चल देते हैं और पहुंच गए
संत का रूप बना करके माता अनुसुईया के द्वार पर और जागते ही आवाज लगाई, माम भिक्षाम देहि, हे माँ हमें भिक्षा दो। माता अनुसुईया द्वार पे आई, हाथ जोड़ के बोली, महाराज आपको भिक्षा में क्या चाहिए? तीनों देवता बोले, मैया भूख लगी है, बहुत जोर से भोजन करने की इच्छा है। मैया बोली, आप ठहरो प्रभु, थोड़ी देर महाराज, मैं अभी भोजन तैयार करती हूँ। मैया कुटिया में गई, कुटिया में देखो तो कुछ नहीं। मैया सोचने लगी, तीन संत द्वार पे आए भोजन करने के लिए, लेकिन यहाँ से भूखे जाएंगे। तो माँ ने कमंडल उठाया और जल लिया, और जल लेकर के अपने पति का ध्यान करके वो जल पृथ्वी पर जैसे ही छोड़ा, 3 सुंदर अद्भुत पात्रों में और अनेकों प्रकार के व्यंजन भोजन प्रकट हो गया। माता अनुसुईया दौड़ी दौड़ी द्वार पर पहुंची, हाथ जोड़ के बोली, महाराज चलिए भोजन तैयार है। ये पतिव्रत धर्म का प्रताप है मेरी माता। तीनों देवता बोले, मैया हम ऐसा भोजन नहीं करेंगे। तो मैया हाथ जोड़ के बोली, महाराज बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाए मैंने आपके लिए। बोले, नहीं मैया हम ऐसा वैसा भोजन नहीं करेंगे। बोले, तो कैसा करोगे? तीनों देवता बोले, मैया आप नग्न होकर के भोजन बनाओ और नग्न होकर के ही भोजन परोसो, तो ही हम भोजन